जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। तो आज जो है मैं बात करूंगा कि आपका जो मेडिकल डेट है वो मेडिकल जो है आपका कब तक हो जाएगा या कब से स्टार्ट होगा, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और जो मेनली रहेगा भाई, जो मेन टॉपिक आज हमारा रहेगा वो जो रहेगा डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों से ये गलतियाँ हो जाती है कि हम लोग डॉक्यूमेंट लेके जाएं क्या और कितने कितने क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब रख के जाएं। जो नए कैंडिडेट होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होते हैं, जो है वो लोग ध्यान से अपना निर्देश नहीं पढ़ते और बहुत सारे जो है गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। और ये भी बात करेंगे कि क्या जो मेडिकल के लिए होगा वो फिर से, मतलब जैसे कि हमने फ़िज़िकल पास आउट कर लिए, तो फ़िज़िकल पास आउट करने के बाद जितने कैंडिडेट ने फ़िज़िकल पास आउट किए हैं उन सभी का क्या फिर से मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना झेलनी पड़े बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आपको अपडेट है ना भाई, अपडेट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट है जिस पर आपको अपडेट करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, मेरा मेन पर्पस जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ना कि मेरा उद्देश्य है लाइक सब्सक्राइब ये सब बटोरना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं भाई। आप फ्री बिंदास होकर के वीडियो वॉच करिए, आपको कोई लाइक के लिए नहीं बोलेगा, कोई सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। बस लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है उसको देखेंगे, क्या वो वायरल अभी हो रहा है नोटिफिकेशन। तो वो जो नोटिफिकेशन है क्या सही है, क्या रियल है, क्या कितना फेक है, ठीक है भाई। तो जिस प्रकार पिछले बार हमारे सामने पीएचडी के लिए मतलब फ़िज़िकल के लिए डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे ही नोटिस आया था, और वो नोटिस को भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये फेक है करके, लेकिन वो जो नोटिस था वो रियल हो गया, ठीक है भाई। मतलब एग्जैक्ट डेट में हो गया जिस डेट में वो बताए थे वो लोग। तो उसी प्रकार से ये नोटिस भी वायरल हो रहा है, और ये यहाँ पर यह बोल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांस्टेबल जीडी 2025 सीएफ एसएसएफ एनसीबी एन असम राइफल, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए डीवी डीएमई और आरएमई, मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रहा है, ठीक है, और आपका मेडिकल की बात हो रहा है। तो वो लोग जो है एक दिन में, ठीक है भाई, यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई, मतलब यहाँ पर एक दिन में 100 से 150 कैंडिडेट को वो लोग मेडिकल के लिए बुलाएंगे। और मेडिकल के लिए आपको जो है नवंबर के फर्स्ट, ठीक है, कब, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा आपका मेडिकल का जो भी है एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इसमें जो है हमारा मेन जो पॉइंट है, ये जो आपका एडमिट कार्ड जो कब तक जारी हो जाएगा। तो नवंबर में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और नवंबर में आपको जो है बुला लिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का माह जो है, अक्टूबर में भाई आपको अक्टूबर में आपको तो पूरा वही त्यौहार में निकल जाएगा आपका अक्टूबर पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इन लोगों के पास जो है ऑफिशियली मतलब लगभग अक्टूबर के बाद आपको मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रही बात, हम बात करते हैं फिर डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ लगेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम बात करेंगे। तो आवश्यक दस्तावेज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैंने दो चीज़ बनाए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट, ठीक है भाई। तो इस पर आपको मेनली ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड तो सभी के पास होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड रखना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखना है, ठीक है। फ़ोटो कॉपी भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ओरिजिनल रखोगे, रंगीन में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका फ़ोटो पहचान करने में वहाँ, ठीक है। उसके बाद 4 रंगीन फ़ोटो लगेगा आपका। उसके बाद 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, निवास लगेगा आपका, और यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस मांगा जाता है, ताकि उनको छूट मिल जाए कुछ कुछ चीज़ों में, ठीक है भाई। क्या है, ईडब्ल्यूएस वालों का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ईटीसी मार्कशीट क्या है सर? तो ईटीसी मार्कशीट ये है कि आपने फॉर्म डालते टाइम, जैसे कई लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर कॉलेज करने के बाद ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो लोग क्या क्या सोच के डाल देते हैं कि हम लोग इसको मतलब ये जो है हमारा सर्टिफिकेट डालेंगे तो हमको ज़्यादा मान्यता मिलेगा। तो इस प्रकार सोच करके वो लोग क्या अपना डॉक्यूमेंट डाल देते हैं कॉलेज का, ठीक है। तो भाई जो
जो कैंडिडेट जिस भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ पर फॉर्म डालते टाइम, तो वही चीज़ लेकर के जाएंगे। जैसे कि कोई कैंडिडेट जो है कॉलेज का अपने कॉलेज का फाइनल मार्कशीट डाल दिए हैं, ठीक है, फाइनल मार्कशीट डाल दिए हैं, तो वो मार्कशीट वो लेके जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, ओरिजिनल भी और कॉपी भी, ठीक है। अब ये फ़ोटो कॉपी का क्या मतलब है सर? तो फ़ोटो कॉपी का मतलब है आपका भाई कि ये सभी मार्कशीट या डॉक्यूमेंट का आपको कम से कम 4 कॉपी तो लगेगा ही लगेगा। एटलीस्ट 4 कॉपी आपके पास होना चाहिए, 4 फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको लगेगा, ठीक है भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट भी लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका मोटा डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रही बात कि क्या क्या चीज़ कौन से डॉक्यूमेंट में आपको अपडेट कराना है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है कि आधार कार्ड आपके मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आधार कार्ड को आप अपडेट करा सकते हैं। आपके पास अभी समथिंग 15 दिनों का टाइम है। 15 दिन में आपका आधार कार्ड आराम से अपडेट हो जाएगा। 7 दिन के आसपास में अपडेट हो जाता है आधार कार्ड। तो आपके आधार कार्ड में, जैसे कि यहाँ पर कई लोग का मिसलेनियस होता है कि भैया हमारे आधार कार्ड में पापा जी का नाम में स्पेलिंग में थोड़ा एरर है और रिज़ल्ट में अलग है। तो भाई ये वाले बंदे भी सुनेंगे कि आधार कार्ड के पीछे बैक साइड में है ना, बैक साइड में पिताजी का नाम दिया होता है, उसका स्पेलिंग और जो आपका मार्कशीट वाला स्पेलिंग है भाई वो सेम होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग का यहाँ पर एरर नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास अभी समय है तो आप आधार कार्ड को भी अपडेट करा लीजिए। यदि पैन कार्ड भी अपडेट नहीं हुआ है तो पैन कार्ड को भी अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मार्कशीट में जो नाम है आपका, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पिताजी का नाम है, एज इट इज़ आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। तभी वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई होगा, अन्यथा आपको फिर डेट दे दिया जाएगा या फिर तो रिजेक्शन कर दिया जाएगा भाई। फिर बाद में आप लोगों को बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्कशीट की बात करते हैं तो मार्कशीट में क्या अपडेट हो सकते हैं? तो मार्कशीट में आप अपडेट नहीं करा सकते क्योंकि मार्कशीट में अप्रूवल कराने में मतलब लगभग 1 महीने का टाइम हो जाता है। तो आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप आधार कार्ड को मार्कशीट के अनुसार अपना क्या है चेंज करा लेंगे। जैसे फॉर्म डालते टाइम आपने मार्कशीट के हिसाब से डाला है, क्या चीज़, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें मांगा होगा तो मार्कशीट के हिसाब से डाले होंगे आप लोग। तो वो मार्कशीट के हिसाब से आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड आपका मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में होता क्या है, कई लोग पुराने बनाए होते हैं जाति अपना, ठीक है। पुराने के हिसाब से जब वो सेंट्रल कास्ट में कन्वर्ट कराते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला जब और जो न्यायालय वाला बना होता है उसको किस में कराते हैं? सेंट्रल कास्ट में, सेंट्रल में कराते हैं। तो वो क्या होता है, जो सेंट्रल कास्ट में जो नाम होता है वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जो कि आपके रिज़ल्ट के अनुसार नहीं होता है। तो उसको भी आप अब सेंट्रल कास्ट में जब कराएंगे तो उसको भी अपडेट कराने के लिए वहाँ जा कर के, जहाँ पर आपका अपडेट होता है वहाँ जा कर के आप अपडेट करा लीजिएगा उसको, ताकि बाद में आपको भाई कोई परेशानी ना हो। क्योंकि देखो, फिज़िकल आपने क्लियर कर लिया है। अब रही बात आपकी मेडिकल की, तो मेडिकल में वो तो भगवान भरोसे है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है ना। डॉक्यूमेंट को तो आप सही कर सकते हो, तो डॉक्यूमेंट को आप सही करने के लिए यही काम करिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट है जिसमें भी एरर लगता है, मैंने तो आपको बता दिया कि क्या किस चीज़ में एरर हो सकता है। तो एरर के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर लेना है भाई, अपडेट करा लेना है, ठीक है। और रही बात इसकी जो ज्वाइनिंग लेटर की बात, तो हर साल एसएससी जो है क्या करता है भाई, 1 साल का प्रोसेस रखता है, 1 ईयर का प्रोसेस रखता है। तो इस बार भी 1 ईयर का प्रोसेस ही है। तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लगभग जनवरी में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है भाई। जनवरी में आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ जाएगा और आप चले जाएंगे सेंटर में ज्वाइनिंग होने के लिए। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए और अच्छे से रहिए भाई। आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको मेडिकल में काट दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी नोट पॉइंट होगा मैं आपको बताते रहूँगा, और बिल्कुल अच्छे से रहिए, ठीक है भाई।